कि दोस्तों इन 3 बातों को अगर आप जान जाएंगे तो आपको इंडियन आर्मी यानी कि आर्मी की भर्ती से कोई नहीं रोक सकता। आप आर्मी में भर्ती होकर के देश सेवा का मौका उठा सकते हैं। बस ये 3 बातें आपको अगर याद होंगी, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो 100% सफलता की गारंटी हमारी है। आप चलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, आप समझ सके कि क्या महत्वपूर्ण 3 बातें जो हमने आपको बताई वो आपके काम आएगी या फिर नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है दोस्तों उसे दबा ले, ताकि आने वाले समय में आपको जो इंडियन आर्मी की जो आपके जिले आपके राज्य की भर्ती है वो सबसे पहले मिल सके। और उसके बगल वाली छोटी सी घंटी को जरूर से दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों पहला जो यहाँ पे टॉपिक आता है कि कौन सा पहला बात है जिसे आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इन्हीं कारणों से फेल होते हैं। तो दोस्तों पहला जो कारण आता है यहाँ पे दोस्तों आपको मेंटली फिट होना पड़ता है। यानी कि दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी में जा रहे हैं और यहाँ पे मेंटली फिट का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा विस्तार से, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप में भी ये कमी है या फिर आपको भी ऐसे चीजें आपके साथ भी हो रही हैं, तो आप जो जरूर से कुछ इनिशिएटिव उठाएं या फिर आप जो कुछ जरूर से सोच सकते हैं उनके बारे में कि ऐसा मैंने क्यों बताया, और आप उसे भी ठीक करके जो है इंडियन आर्मी में मौका ले सकते हैं जाने का। दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यहाँ पे मेंटली फिट। यानी कि दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंटली फिट रहना बिल्कुल जरूरी है। और मेंटली फिट में सबसे ज्यादा जो गलती होती है इंडियन आर्मी में जो बच्चे जाते हैं वो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा है आमतौर पे कि वो क्या करते हैं दोस्तों, वहां पे हस्त मैथुन के शिकार होते हैं या फिर कह सकते हैं दोस्तों मास्टरबेशन के शिकार होते हैं। और मास्टरबेशन और हस्त मैथुन के कारण दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये आपके बॉडी का जो लगभग 70% जो एनर्जी है वो खत्म कर देता है, आपका मेंटलिटी पावर जो है उसे कमजोर कर देता है। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इनके चक्कर में या फिर आपको इनकी लत लगी हुई है, तो आप जैसे ही इसकी तैयारी करेंगे तो आपको जो है बॉडी की जो एनर्जी है वो चली जाएगी, आपका जितना भी पावर है वो नहीं रहेगा, आपका मेंटल फिट नहीं रहेगा, आपको मन नहीं लगेगा कोई भी चीज करने में। और इसके कारण बहुत सारे बच्चे जो है हमने देखा है कि वो जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते बाद में छोड़ देते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं या फिर कोई और नौकरी या प्राइवेट नौकरी भी कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे बात है दोस्तों यहाँ पे यही है कि हस्त मैथुन और मास्टरबेशन के शिकार हैं तो उसे आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही खराब लत है और आपको जो है कभी भी सफलता नहीं दिलाएगी। अगर कोई भी डिफेंस जॉब में जा रहे हैं आप जो है कभी भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मेंटेलिटी पावर, आपका एनर्जी पूरा जो टोटल का टोटल है सारा डिक्रीज हो जाता है इससे। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अगर आप भर्ती जा रहे हैं या फिर कोई भी नौकरी लेने जा रहे हैं तो वो सोचते हैं हम सेटिंग करवा लेंगे। उनका मेंटेलिटी ये होता है कि हम तो पास कर जाएंगे, पैसा देकर के पास कर लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इससे भी आपको बचना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा कभी सोचते हैं तो आपको जो है इसमें काफी तकलीफ हो सकती है। क्योंकि अगर दोस्तों आप अपनी मेहनत से जाते हैं, अगर आप देश सेवा की भावना से जाना चाहते हैं तो आप जरूर से कंपटीशन करें और इन सब बातों से दूर रहें, ताकि आपको जो है ऐसा ना हो कि अगर आप पैसा देते हैं, बहुत सारे बच्चों का हमने केस देखा कि वो पैसा देते हैं और उनका पैसा लेकर के वो चला जाता है, दलाल जो होता है वो पैसा लेके भाग जाता है, उससे भी वो डिप्रेस हो जाते हैं और बाद में वो नौकरी की तलाश दूसरे चालू कर देते हैं, आर्मी की नौकरी को छोड़ देते हैं। तो इनसे भी आपको बचना होगा दोस्तों। आपको जो है मेंटली जो है फिट रहना होगा, तभी जो है आपको 100% सफलता मिलेगी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है फिजिकली फिट रहना। दोस्तों फिजिकली फिट रहना, आमतौर पे सभी लोग बोलते हैं कि मैं फिजिकली फिट हूं, लेकिन दोस्तों इंडियन आर्मी एक ऐसा जगह है जहां पे आपको जो रनिंग काफी स्पीड में निकालनी पड़ती है, काफी कम टाइम में आपको जो 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ती है, और यहाँ पे आपको फिजिकली फिट रहना काफी जरूरत होता है। यानी कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, अगर आप जो है फिजिकली फिट नहीं होते हैं तो आपको इंडियन आर्मी कभी भी मौका नहीं देगी। आप वहां पे जाएं, वहां पे जो है आपको देश सेवा का मौका नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहता हूं, अगर आप तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो दोस्तों किसी भी कीमत में ऐसा नहीं है कि रनिंग को छोड़ना है। आपको प्रत्येक दिन कम से कम 6 महीने से लेकर के 1 साल रनिंग करते रहना, लगातार कंटिन्यूअस, ना कोई संडे ना कोई मंडे, आपको कोई भी ब्रेक नहीं लेना। आपको जो है कोई एक टाइम फिक्स कर लेना, या फिर आप सुबह में रनिंग का एक टाइम फिक्स कर ले, या फिर आप एक शाम का टाइम में कोई भी रनिंग का टाइम फिक्स कर ले, जैसे आपको सुविधा लगे। लेकिन ज्यादा बेटर जो होता है वो सुबह का रनिंग माना जाता है। सुबह में अगर आप रनिंग करेंगे तो आपको काफी फायदा भी मिलेगा। तो आप जो है सुबह की रनिंग करने की कोशिश करें। अगर आपको फिर भी टाइम नहीं मिलता तो आप शाम में रनिंग अपनी करें। और यहाँ पे दोस्तों शुरू में आप जो है 5 किलोमीटर की रनिंग ले सकते हैं। नॉर्मली आप जो है धीरे धीरे जो है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रनिंग करें, आपको स्ट्रेस मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों मैं कह रहा हूं कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर
जो है एक टाइम करना चाहिए रनिंग, यानी किसी भी टाइम, और इन एनी हाउ, मतलब कि आपको कोई भी कंडीशन सामना आ जाए, आपको जो ऐसा नहीं है कि सर्दी है या फिर गर्मी है या फिर बरसात, आपको जो है कंटिन्यूअस जाना ही होगा। आप इंडियन आर्मी में अगर जाना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, तो अपने आप को मजबूत फिजिकली फिट बनाना होगा और आपको जो है रनिंग करनी होगी। अगर आपकी भर्ती आने वाली है तो आप सुबह शाम दोनों टाइम रनिंग करें, कम से कम 10 से 20 दिन पहले, ताकि आपको जो है वहां पे जाके आप इंडियन आर्मी की जो दौड़ होती है उसे तुरंत क्लियर कर सके। ये एक मूल मंत्र है, आपको दोनों टाइम रनिंग करनी चाहिए। जब आपकी रनिंग की टाइम नजदीक आ जाती है या फिर आपकी जो बहाली की टाइम है उस समय, तो आप दोनों टाइम कर सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी है तो। दोस्तों तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इसमें मेडिकली फिट, यानी कि दोस्तों अगर आप मेंटली फिट हैं, फिजिकली फिट है, तो आपको मेडिकली फिट भी होना होगा, क्योंकि इन तीनों से ही बनता है हमारा इंडियन आर्मी का। जो जवान होते हैं उन्हें इन तीनों की जो गुणवत्ता है वो चेक की जाती है और उन्हें ही जो है सिर्फ और सिर्फ लिया जाता है इंडियन आर्मी में। तो दोस्तों यहाँ पर भी तो आपको मेडिकली फिट होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बचपन में कभी हाथ टूटा हो या फिर आप कहीं टैटू बनवा लिए हो, कोहनी के नीचे अगर बनाया है तो चल जाता है, लेकिन उससे ऊपर या फिर कोई भी बॉडी पार्ट में बनाया हो तो वहां पे आपको निगलेक्ट कर दिया जाता है, या फिर आपको कोई भी ऐसी बीमारी हो, या फिर आपको कोई भी पाइल्स वगैरह की बीमारी है, या फिर आपको हाइड्रोसिल वगैरह, तो यहाँ पे भी आपको जो है काफी मुश्किलें आ जाती हैं और आपको जो है यहाँ पे देश सेवा का मौका से आप वंचित रहते हैं। लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी आपको मौका देती है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उसे रिकवर करके आ सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन करा के वहां पे जा सकते हैं। ऑपरेशन करने के बाद अगर आप रिकवर हो जाते हैं तो आप जा करके वहां पे देश सेवा का मौका ले सकते हैं, क्योंकि इंसान है, उन्हें बीमारियां तो होती रहती है, लेकिन नॉर्मल बीमारी है, ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया, तो उनके लिए वहां पे इंडियन आर्मी उनका स्वागत करती है, उन्हें भी जो है मौका देती है देश सेवा करने का। लेकिन इन सब के